नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 10वीं भूगोल पाठ तीसरा प्राकृतिक संरचना एवं अपवाह तंत्र। प्राकृतिक संरचना भारत एवं ब्राज़ील की हम देख चुके हैं। अब हम भारत और ब्राज़ील के अपवाह तंत्र देखेंगे। नदियों के अपवाह तंत्र, उसको बोलते हैं जल प्रणाली। तो हम पहले ब्राज़ील के जल प्रणाली देखेंगे। देखिए 19 पेज पर जल प्रणाली दिखाई दे रही है आपको। जल प्रणाली करके देखिए, ऐसा दिखाया है। तो यहाँ पर आकृति 3.3 एवं 3.4 के क्रमशः ब्राज़ील एवं भारत की नदियाँ दिखाई गई हैं। उसका थोड़ा सा निरीक्षण करिए। दो ट्रेसिंग पेपर लेकर उन पर दोनों देशों की क्रमशः गंगा एवं अमेज़न नदी के मैदान को दिखाने वाली मानचित्र तैयार कीजिए। नदियों के मैदानों को शीर्षक दें, यानी नाम। गंगा एवं अमेज़न नदी के मैदानों पर एक तुलनात्मक टिप्पणी लिखी। ये परीक्षा में पूछा जा सकता है, पूछे जाते हैं कहीं बार, ठीक है, तैयारी रखनी है। तो उसके लिए नीचे दिए गए बिंदुओं का उपयोग कीजिए। देखिए, अपवाह तंत्र का क्षेत्रफल मानचित्र के अनुसार ध्यान दें। मैदानों का तत्संबंधी देश में सापेक्ष स्थान, नदियों का उद्गम क्षेत्र, नदियों की दिशा, प्रमुख सहायक नदियाँ एवं उनकी दिशा, अन्य बिंदु। बस इतने मुद्दे के आधार पर अपवाह तंत्र जल प्रणाली का अध्ययन करना है। फिर तुलना देखेंगे किसकी, कुछ अधिक जानकारी हेतु गंगा नदी एवं अमेज़न नदी की तुलना। देखिए, कुल अपवाह क्षेत्र आप दिखाई दे रहे हैं इधर, हाँ, कुल अपवाह क्षेत्र देखिए वर्ग किलोमीटर में है। गंगा नदी 10,16,124, अमेज़न नदी क्षेत्र 70,50,000। कितनी बड़ी मात्रा है। इसी प्रकार से नदियों की कुल लंबाई, नदी की गंगा नदी की 2,525 किलोमीटर लंबी है और अमेज़न 6,400 किलोमीटर लंबी है। तो ये जो नदी का प्रवाह है और नदी कितना जल लेकर बहती है, तो निर्वहन कहते हैं। निर्वहन की मात्रा, गंगा नदी 16,648 घन मीटर प्रति सेकंड और अमेज़न नदी 2,09,000 प्रति सेकंड, यानी कितने गुना ज़्यादा है। देखिए ब्राज़ील अपवाह तंत्र, ब्राज़ील के अपवाह तंत्र क्या है। विचार करते समय यह ध्यान में आता है कि इस देश की 3 प्रमुख नदियां हैं। अमेज़न नदी दक्षिण पश्चिम के पैराग्वे पराना अपवाह तंत्र, ब्राज़ील उच्चभूमि पूर्व की ओर की साओ फ्रांसिस्को एवं तटीय प्रदेश की नदियां। ऐसा 3 विभागीकरण मतलब वर्गीकरण किया। अमेज़न नदी का अपवाह तंत्र दुनिया का विशाल अपवाह तंत्र नदियों के दृष्टि से है। अमेज़न नदी का उद्गम पेरू देश के एंडीज पर्वत श्रृंखला की पूर्व ढाल पर होता है। आप ध्यान दीजिए, इसके नीचे अंडरलाइन करके आप बराबर ध्यान दीजिए। मैं आपको इसका ऑडियो भी दूंगा और गूगल फॉर्म देता, आपको उसको भी सबमिट करना ही है और ऑडियो में और स्पष्टीकरण होगा। अमेज़न में पानी के निर्वहन की मात्रा बृहद है, बहुत है, करीब 2 लाख घन मीटर प्रति सेकंड है। इसीलिए नदी का उद्गम से नदी से संचित अवसाद तेजी से बह जाते। अवसाद यानी साथ में लेकर गाढ़ मिट्टी, मलबा। इसीलिए नदी के मुहाने पर अवसादों का निक्षेपण बड़े पैमाने पर नहीं होता, लेकिन सामान्यतः नदियों के मुहाने के पास अनेक वितरिकाएं होती हैं। नदी समुद्र से मिलती है तो अलग अलग धाराओं में
विभाजित होकर समुद्र को मिलती है। ऐसी वितरिकाएं अमेजन नदी के मुहाने पर नहीं मिलती, गंगा के मुहाने पर मिलती है। ये तुलना है। इसीलिए विपरीत अमेजन के मुहाने पर अनेक द्वीप तैयार होते हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप है, उसको मिराजो द्वीप कहते हैं। इसी विपरीत अमेजन के मुहाने पर द्वीप तैयार हुए हैं। महासागर के तट के पास अनेक द्वीप है। अमेजन नदी की मुहाने के पास की चौड़ाई 150 किलोमीटर, यहाँ से नागपुर जितनी बड़ी, अमरावती से नागपुर। गांव, अपने गांव की कल्पना कीजिए, कर दिया। अमेजन नदी का अधिकांश भाग परिवहन के योग्य है क्योंकि पानी बहुत है, गहरी है। अब आप देखिए अमेजन नदी का प्रवाह आप देखते हैं, यहाँ पर मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। अमेजन नदी, उसकी सहायक नदी अभी आपको दिखाई देती होंगी, ठीक है। और नीचे दक्षिण में, आप दक्षिण में देखिए, थोड़ा सा दक्षिण में, तो पराग्वे नदी, पराना नदी, उरुग्वे, पराग्वे, पराना अपवाह तंत्र, ये दोनों नदियाँ ब्राज़ील के दक्षिण पश्चिम भाग में बहती हैं। ये नदियों दोनों ब्राज़ील के दक्षिण में स्थित अर्जेंटीना की प्लाटा नदी जा मिलती हैं। इन दोनों नदियों को एवं ब्राज़ील के दक्षिण छोर में बहने वाली उरुग्वे नदी को ब्राज़ील की उच्च भूमि दक्षिण ढाल से जल आपूर्ति होती है। देखिए दक्षिण ढाल यहाँ से ये मिलती हैं। उसके बाद साओ फ्रांसिस्को, यहाँ पर आपको मिलेगी साओ फ्रांसिस्को। मैं जूम करके फ्रंट पर स्क्रीन पर ला रहा हूँ। यह ब्राज़ील की तीसरी महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी का संपूर्ण जल ग्रहण क्षेत्र ब्राज़ील की सीमा में ही होता है। उच्च भूमि से निकलती हैं और अटलांटिक महासागर को मिलती हैं। ये ऐसा है। तो ब्राज़ील उच्च भूमि के पूर्व भाग से यह जल ग्रहण क्षेत्र है। इस भाग में 1000 किलोमीटर की दूरी तय करती है, उत्तर की ओर बहती है और इसके बाद पूर्व की ओर मुड़ जाती है। देखिए पूर्व की ओर थोड़ी, वहाँ से नदी शब्द लिखा है, वहाँ से साओ फ्रांसिस्को मुड़ गई है। अटलांटिक महासागर मिलती है। साओ फ्रांसिस्को नदी के मुहाने के पास करीब 250 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही केवल नौकायन हेतु योग्य है, यानी नाव चला सकते हैं, इसीलिए वहाँ पर काम की नदी है। और तटीय प्रदेश, आप देखिए यहाँ पर तटीय प्रदेश, तो तटीय प्रदेश में ब्राज़ील के तटीय प्रदेश में अनेक कम लंबाई की नदियाँ बहती है। तटीय प्रदेश में सघन अधिवास होने के कारण ये नदियाँ महत्वपूर्ण हैं। उनमें परानीबा, इटापेकुरू आदि नदियाँ उत्तर की ओर बहती है। देखिए उत्तर की ओर बहने वाली आपको इटापुरुकु मेरता, परानीबा नदी दिखाई देती है ना, टोक्टिंग नदी है, ये नदियाँ आपको दिखाई देती है। आदि नदियाँ बहती है अटलांटिक महासागर को, उत्तरी अटलांटिक महासागर को मिलती है। दक्षिणी अटलांटिक सागर से मिलने वाली नदियों को पानी आपूर्ति ब्राज़ील की उच्च भूमि से होता है। ये ब्राज़ील की उच्च भूमि, ये दक्षिण में बहने वाली नदियाँ, ये दक्षिण भाग में आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और साल्वाडोर के पास अटलांटिक महासागर में पुरागुआकू नदी, देखिए तो ये नदियाँ आपको थोड़ा नाम तकलीफ देने वाला है। देखो यहाँ पुरागुआकू नदी दिखाई दे रही है, थोड़ा सा 2-3 बार बोलिए, लिखिए, वरना परीक्षा में पूरा ये कहाँ का नाम आ रहा ऐसा लग जाएगा। अब देखेंगे भारत के अपवाह तंत्र। अब भारत के अपवाह तंत्र में क्या देखेंगे, तो उद्गम क्षेत्र के आधार पर, भारत के उद्गम क्षेत्र के आधार पर भारत के नदियों को हिमालय प्रमुख और प्रायद्वीपीय नदियाँ विभाजित, एक हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और प्रायद्वीपीय, मध्य में से दक्कन का पठार, प्रायद्वीपीय पठार आप जानते हैं, मैं इसका ऑडियो देता हूँ, उसमें ज़्यादा स्पष्टीकरण होगी, ठीक है। हिमालय की नदियाँ, हिमालय की अधिकांश प्रमुख नदियाँ विविध हिमानियों से प्रारंभ होती, हिमानियों